हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आप सबको पता है हरियाणा सीटी का एग्ज़ाम 26 और 27 जुलाई को होने वाला है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है भाई अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उससे पहले क्या होता है ना, अलग अलग एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। जब भी आपका पेपर ऑनलाइन होता है तो उसमें अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। जो आपको पता है हरियाणा सीटी का जो एग्ज़ाम है वो भी आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, और वो आपका अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने वाला है। तो क्या होने वाला, अलग शिफ्ट में पेपर होगा। तो उसमें क्या होता है, जब अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है तो होता है कि किसी शिफ्ट में पेपर इजी आ गया, किस शिफ्ट में पेपर टफ आ गया। अगर अलग अलग शिफ्ट होती है, मल्टीपल टाइप्स की जब शिफ्ट होती है, तो पेपर एग्जामिनर कितनी भी कोशिश कर ले पेपर एक जैसे सेट करने की, वो नहीं हो पाता। किसी ना किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा इजी हो जाता है, किसी में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो होता क्या है, तो किसी में टफ हो किसी में इजी हो, तो उनको क्या करने के लिए क्या बोलते हैं कि पेपर आपका एवरेज लाने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक्स का इस्तेमाल की जाती है। तो आप हरियाणा अगर हम बात करें तो क्या हुआ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि भाई आप जो पेपर होने वाला है आपका हरियाणा सीटी का, जो पेपर कब होगा, मैं चेंज कर लेती हूँ कलर। जो पेपर आपका होने वाला है, अभी तक तो यही है कि पेपर जो होगा वो 26 और 27 जुलाई को ये पेपर होने वाला है। तो उसमें उन्होंने देखो क्या बोला है, नोटिस में देख लो एक बार। नोटिस में उन्होंने देखो क्या बोला है कि जो आपका, ये देखो आपको पता है आज ये डेट आपकी पब्लिश हुई, यहाँ पे इन्होंने बोला है जो सीटी का ग्रुप सी के लिए जो आपका पेपर होने वाला है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिख दिया है 1/2025 का जो इन्होंने पब्लिश किया। उन्होंने यहाँ पे इसमें बोला है फर्दर दिस इज़ द फॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन, उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि जिस तरीके से आपका जो नोटिस आया था 4/11/2022 को, वहाँ पे देखो नोटिस में क्या लिखा था, नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर द नॉर्मलाइजेशन इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल गया है, यहाँ पे इनको मिल गया है नॉर्मलाइजेशन इन द रिटर्न एग्जाम OMR सीट बेस सीट कॉमन, जो आपका सीटी का एग्जाम है वहाँ पे। तो आप ये देख लो 2022 में जो आपका सीटी में नॉर्मलाइजेशन के थ्रू पेपर हुआ था, मतलब जैसे हुआ था उसी तरीके से सेम कहाँ पे होगा, वो 2025 का जो पेपर होने वाला है सी पोस्ट के लिए वहाँ पे होगा। तो मतलब ये है कि आपका जो एग्ज़ाम अभी सीटी का होगा 26 और 27 जुलाई को, वहाँ पे आप देखोगे कि आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे होता है कि कभी भी किसी शिफ्ट में इजी पेपर आ रहा है, किसी में टफ आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ये वहीं पे लगता है जहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, हर जगह पे नहीं लगता। जहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट पेपर होगा वहीं पे ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो बहुत दिन कम बचे हैं, देखो आज 11 तारीख हो चुकी है और 26-27 तारीख को आपका पेपर है। कितने दिन बचे हैं, राउंड फिगर कर लो आप, 14-15 दिन बचे हुए मैक्सिमम आपके पास इस पेपर को करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, जो चीज़ आप पढ़ चुके हो उसी को ही रिवाइज़ करना है। और लास्ट मोमेंट में मैं बोलूँगी कम से कम जो पेपर आपके प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उन्हें एक बार करके जाना है। और टेस्ट सीरीज भी करो, जो पढ़ रहे हो उसे प्रैक्टिस भी करते रहो और रिवाइज़ करो चीज़ों को। आप पेपर को देख के समझ आएगा कि पेपर को कैसे रिवाइज़ करना है। साथ में आपको पता है, अगर आपको वैसे भी प्रैक्टिस करनी क्वेश्चंस की, तो आपको पता है रात में 8 बजे हरियाणा रिजल्ट ग्रुप पे हमारी भी क्लास, हरियाणा रिजल्ट ग्रुप पे, जहाँ पे आप जीएस की क्लास, मतलब मैं ही पढ़ाती हूँ जीएस, तो वहाँ पे मैं जीएस के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराती हूँ। आज भी मेरी क्लास होगी 8 बजे रात में, तो आप उस क्लास में भी आ सकते हो, जहाँ पे हमें हरियाणा के इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन स्पेशली, और अभी अदर जीएस के क्वेश्चन जो भी होते हैं वो क्लास होती है। साथ में कंप्यूटर की क्लास भी होती है, आपकी टाइमिंग जो है वो 8 बजे है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट मोमेंट में आपको प्रैक्टिस ही करनी है, काम रहना है, शांति से रहना है और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी ही करनी। 15 दिन में जितना हो सके उतना रिवाइज करो और प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी। आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।